हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे हम किस में, मतलब रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट आता है टेम्परेचर का, आज हम वो देखेंगे। तो जब एक कंडक्टर होता है, कंडक्टर में क्या होता है, जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, कंडक्टर में जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। उसके मतलब जो एक कंडक्टर है, कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हम जैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो कॉलिजन क्या होता है, बहुत फास्ट कॉलिजन फास्ट होता है। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाता है, कॉलिजन यदि बहुत जल्दी होगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, कॉलिजन होने का टाइम, कोलाइड होने का जो टाइम होता है वो क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, जैसे ही कॉलिजन बहुत फास्ट होगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड होगा। और रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, हम उसको डिनोट करते हैं टो से। ओके, तो रिलैक्सेशन टाइम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं, जैसे ही रिलैक्सेशन टाइम क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। रिलैक्सेशन टाइम रिड्यूस होता है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ओके, और ये फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, I = NeAVD, I = NeAVD, बहुत इंपॉर्टेंट था। मतलब हम लोगों ने देखा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में जो रिलेशन था वो हमारे पास क्या आया था, I = NeAVD। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है VD = E/m। E की वैल्यू क्या होती है यहाँ, E क्या होता है यहाँ, V/d। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस। ओके, तो VD = हम यहाँ से क्या लिख देंगे, EV/ml। यहाँ हम क्या ले लेंगे, ये लेंथ, वोल्टेज अपॉन लेंथ, डिस्टेंस में क्या आएगी, लेंथ। तो यहाँ जब हम फॉर्मूले में इसको पुट करते हैं तो I = कितना आ जाएगा, NeAEV/ml। इस VD की हमने कहाँ से वो रख दिया, ये इस फॉर्मूले से हम लोगों ने इस VD की वैल्यू पुट कर दी। तो I = कितना आ जाएगा, E × AV कितना आ गया, ml। ओके, हमें ये फॉर्मूला डिराइव करना है उससे, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, बस थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। तो I = कितना आ जाएगा, इस V को हम नीचे ले आएंगे, I/V = कितना आ जाएगा, NeA²A/ml। V/I कर लेंगे, V/I कितना आ जाएगा हमारे पास, ml/Ne²A²। R = कितना होता है, V/I। रेजिस्टेंस कितना होता है, वोल्टेज अपॉन करंट। तो R = कितना आ गया, ml/Ne²A²। यही फॉर्मूला आया हमारे पास। R = कितना आ गया हमारे पास, ml/Ne²। ओके, एक फॉर्मूला हम लोगों ने और देखा था रेजिस्टेंस का, R = ρL/A। ओके, एक ये फॉर्मूला देखा था हमने, एक ये फॉर्मूला देखा था। इसके अकॉर्डिंग हम रो क्या है यहाँ, रेजिस्टिविटी हम फाइंड करते हैं तो क्या आता है हमारे पास वैल्यू, m/Ne²। ओके, रेजिस्टिविटी कितनी आई थी हमारे पास, m/Ne²। ओके, तो यहाँ से हम देखेंगे अब चेंज इन रेजिस्टेंस। हमें क्या देखना है, हमें देखना है रेजिस्टेंस का टेम्परेचर पे इफेक्ट, मतलब टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस में क्या चेंजेज आते हैं। ओके, तो चेंज इन जो रेजिस्टेंस होता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। चेंज रेजिस्टेंस में जो चेंज होता है, चेंज इन रेजिस्टेंस, डेल्टा R से डिनोट करेंगे हम लोग। ये किस पे डिपेंड करता है, टू फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उसका जो फर्स्ट फैक्टर है
वो क्या है, पहला फैक्टर आता है चेंज इन रेजिस्टेंस का, वो होता है इनिशियल रेजिस्टेंस। मतलब पहला जो आएगा इनिशियल रेजिस्टेंस वो हम देखते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे नोट से, मतलब आर नोट से। ओके, फाइनल वाले को कैपिटल आर से। और ये क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस डेल्टा आर। ओके, इनिशियल रेजिस्टेंस पे वो कैसे डिपेंड करेगा, जैसे आपको दिया हुआ है किसी का रेजिस्टेंस कितना है 5। ओके, तो ये क्या है इसका इनिशियल रेजिस्टेंस, तो 5 दिया हुआ है, तो जैसे इसका नेक्स्ट डिजिट है 4 और 6, ये दोनों आगे और पीछे की वैल्यू है, तो वो या तो 6 पे जाएगा या फिर वो 4 हो जाएगा। तो मतलब इनिशियल पे डिपेंड करता है, जैसे हम लेते हैं 6, 7 एंड ये 5, उसका इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है 6, तो वो 7 हो जाता है। तो किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल, मतलब स्टार्टिंग की वैल्यू क्या है, इनिशियल जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, एक उस पर डिपेंड करता है। दूसरा डिपेंड करता है वो राइज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, किस पे डिपेंड करता है, डेल्टा टी, राइज इन टेम्परेचर। ओके, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो करता है डेल्टा आर किस पे, आर नोट पे, और एक डिपेंड करता है डेल्टा टी पे। ओके, इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल्टा आर इज प्रोपोर्शनल टू आर नॉट डेल्टा टी। ओके, जो हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे अभी वो आगे क्वेश्चंस में यूज़ होता है, न्यूमेरिकल्स में, जैसे किसी की वैल्यू दी हुई है उसमें से कुछ पूछा जाए तो वो हम देखेंगे। अब हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, इसके लिए क्या आता है, कोफिशिएंट आता है इसका। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए क्या आता है, एक कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को लिखेंगे हम अल्फा। ओके, कांस्टेंट क्या है, ये अल्फा है, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है। ओके, तो अल्फा आर नॉट डेल्टा टी, यहाँ पर अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, क्या है ये, टेम्परेचर कोफिशिएंट। ओके, तो ये कितना आ गया, अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। यहाँ से हम वैल्यू रखते हैं। ओके, आर नोट क्या है, यहाँ आर नोट और टी नोट तो क्या हो जाएगा, इनिशियल रेजिस्टेंस एंड इनिशियल टेम्परेचर। और यहाँ से हम देखते हैं डेल्टा आर एंड डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन रेजिस्टेंस। और जो आर और टी लेंगे हम, वो कैसा लेंगे हम, फाइनल। तो डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, डेल्टा टी आएगा टी माइनस टी ज़ीरो। ओके, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू फाइनल कितना है, टी माइनस इनिशियल कितना है, ओके, टी नॉट। तो यहाँ से डेल्टा आर हमारे पास कितना आ गया, डेल्टा आर आ गया हमारे पास अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू फाइंड करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास डेल्टा आर बाई मल्टीप्लाई में है, कहाँ आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो डेल्टा आर बाई कितना आ जाएगा, आर नॉट डेल्टा टी, किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, अल्फा की। ओके, जितने भी बॉक्स में हम लोग फॉर्मूलाज लिखेंगे वो सब क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब इसमें थोड़ा सा हम लोग चेंजेस करेंगे। ये फॉर्मूला हम लोगों ने देख ही लिया। अल्फा की वैल्यू हम क्या रखेंगे, डेल्टा आर, और डेल्टा टी की वैल्यू रखेंगे अल्फा में, सॉरी इस फॉर्मूले में। अल्फा इज इक्वल टू कितना है, डेल्टा आर बाय आर नॉट डेल्टा टी। अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर माइनस आई नॉट इनिशियल, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन आता है, तो फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस आर नॉट एज इट इज। डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी माइनस टी नॉट। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा आर नॉट टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर माइनस आर नॉट। ओके, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, ये आ जाएगा यहाँ से अल्फा आर नॉट टी माइनस अल्फा आर नॉट टी नॉट। ओके, यहाँ से हम आर नॉट को ले आते हैं,
आर नोट को हम इस साइड ले आते हैं, हमारे पास क्या बचा यहाँ आर, आर नोट इधर आके पॉजिटिव प्लस कितना हो गया अल्फा आर नोट टी माइनस टी 0। यहाँ से हम इन दोनों, एक क्या है ये, सॉरी फर्स्ट टर्म है आर नोट, सेकेंड टर्म किसके मल्टीप्लाई में आर नोट, तो दोनों में से हम क्या ले लेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा आर। ओके, आर नोट की हम लोगों ने क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया, आर नोट मल्टीप्लाई कितना आ गया 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नॉट, किसकी वैल्यू आ गई, ये आर की, इसको हम ओके तो ये फॉर्मूला क्या है, इम्पॉर्टेंट है। इसमें जैसे आपको अल्फा की वैल्यू दी हुई है, ये सारी वैल्यूज़ दी हुई है, आपसे फाइनल रेजिस्टेंस पूछ सकता है, या फिर आपको ये वैल्यूज़ दी हुई है, किसी एक की वैल्यू पूछ ली, तो ये फॉर्मूला क्या है, इम्पॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल बेस्ड है ये फॉर्मूला, तो काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसका हम न्यूमेरिकल करेंगे भी। ओके, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस हम लोगों ने स्टार्ट किया है टॉपिक। सबसे पहले हमने देखा जैसे ही हम एक कंडक्टर में एक कंडक्टर में हम लोग जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होते हैं उनकी क्या हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। काइनेटिक एनर्जी जैसे इंक्रीज होती है तो वो क्या होता है, बहुत फास्ट कोलाइड करते हैं, कोलिजन जल्दी होता है, तो क्या होता है उसमें रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है उसका कम हो जाता है, तो रिलैक्सेशन टाइम रेड्यूस होता है। रिलैक्सेशन टाइम क्या हो रहा है, यहाँ रेड्यूस्ड हो रहा है, किससे, टेम्परेचर इंक्रीज करने से। ओके, तो जब रिलैक्सेशन टाइम कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, हमेशा बढ़ेगा। ओके, तो एक चीज़ ये देखी हमने, उसके बाद हमने देखा चेंज इन रेजिस्टेंस मतलब किन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इनिशियल रेजिस्टेंस और सेकंड आता है हमारा टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर। ओके, तो हमने एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया, क्या आ गया हमारे पास, R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नॉट। नेक्स्ट हम देखते हैं इफेक्ट ऑन कंडक्टर। अभी भी हमने कंडक्टर का ही देखा था, बट अभी हम कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर, थर्मिस्टर, सुपर कंडक्टर सबके लिए देखेंगे। ओके, तो इफेक्ट ऑन कंडक्टर क्या होता है, इसमें जो होती है अल्फा की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव। कंडक्टर में अल्फा की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव। तो यहाँ रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इसमें इंक्रीज होता है। ओके, कंडक्टर में क्या होता है, जैसे ही हम इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर तो क्या इंक्रीज होता है, उसका रेजिस्टेंस। सेकंड हम देखते हैं इफेक्ट ऑन इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। ओके, इसमें क्या होता है, अल्फा की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव। ओके, तो यहाँ से हम देखते हैं अल्फा की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। एक तो क्या हो रहा था, पॉजिटिव होती है, तो ये क्या आ रहा है, आर नॉट में कुछ क्या हो रहा है, ये ऐड हो रहा है। ओके, अब यहाँ हम देखते हैं अल्फा की वैल्यू नेगेटिव, तो यहाँ इसमें से क्या हो रहा है, नेगेटिव मीन्स माइनस हो रहा है, वो जो टर्म हो रही क्या हो रही है, उसमें से कम हो रही है, तो इसका मीन्स इसका रेजिस्टेंस कैसा आएगा, डिक्रीज आएगा। इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, डिक्रीज होता है। किसमें, जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, किसमें, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर में, तो क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। ओके, यहाँ अल्फा की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव। थर्ड हम लोग देखते हैं, फर्स्ट हो गया हमारा कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। थर्मिस्टर। ओके, थर्मिस्टर्स नाम से पता चल रहा है, थर्मल मीन्स हीट। ओके, तो जैसे ही हम क्या करते हैं, थर्मिस्टर, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो मटेरियल होता है हमारा, उसमें हम क्या करते हैं, थर्मिस्टर्स कैसा मटेरियल है, जिसमें हम जैसे हीट जो, जस्ट 1 मिनट,
थर्मिस्टर्स कैसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें क्या होता है, जैसे हम लोग ये कैसे मटेरियल होते हैं, ये हीट सेंसिटिव होते हैं। कैसे होते हैं ये? हीट सेंसिटिव होते हैं। इनमें हम जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो क्या होता है, हीट बढ़ती है और इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, बहुत फास्ट होता है। H = I²RT। टेम्परेचर हम जैसे इंक्रीज करते हैं हीट बढ़ती है, और जैसे ही हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इसमें रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत फास्ट चेंजेस होता है। ओके, तो जैसे हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल, थर्मिस्टर में हम लेते हैं नाइक्रोम की जो वायर होती है, यूज़ की जाती है किसमें, नाइक्रोम की वायर यूज़ की जाती है हीटर्स में, और ये किसका एग्जाम्पल है, थर्मिस्टर का। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर क्या होता है? ओके, सुपर कंडक्टर होता है ऐसा मटेरियल जिसका क्या हो, जीरो रेजिस्टेंस। कैसा हो? जीरो या नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस हो। तो ऐसा तो कोई मटेरियल होता नहीं है, बट एक होता है Hg क्या होता है, मरकरी। ये बहुत लो टेम्परेचर पे क्या करता है, बहुत लो टेम्परेचर पे ये किसकी तरह बिहेव करता है, सुपर कंडक्टर की तरह। किसकी तरह बिहेव करता है, सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। कौन? Hg। सुपर कंडक्टर क्या होता है, जिसका रेजिस्टेंस ज़ीरो हो, नेग्लिजिबल हो, और ऐसा कोई मटेरियल नहीं होता है कि जिसका किसी ना किसी कंडक्टर में क्या होता है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। हर किसी का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, बट जो Hg होता है, मरकरी, वो क्या करता है, बहुत लो टेम्परेचर पे ये क्या करता है, सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। ओके, एक ये चीज़ थी इसमें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आज कुछ न्यूमेरिकल्स देख रहे थे, वो हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। अभी हम देखते हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल। सेल की ग्रुपिंग देखेंगे हम सीरीज एंड पैरेलल में। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल बेस्ड भी है, तो आपको ये फॉर्मूला लर्न रखना है। इफेक्ट ऑन टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, R = R0 1 + अल्फा T - T0। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल। सेल क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस जो क्या करे, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किस में करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, ओके, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल। ओके, ये क्या है, सेल। जैसे ही हम क्या करते हैं, एक सेल हमने ये कनेक्ट किया, एक ये कनेक्ट किया, एक ये कनेक्ट किया, तो ये क्या होता है, जब बहुत सारे सेल हम क्या कर देते हैं, एक साथ ऐड कर देते हैं, ये क्या हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, बैटरी। ओके, जैसे हम देखते हैं रिमोट के हमारे रिमोट में क्या होते हैं, टीवी का जो रिमोट होता है उसमें कितने सेल्स होते हैं, 2 सेल होते हैं, तो वो क्या हो जाता है, एक बैटरी। ओके, तो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, इट कैन बी ग्रुप्ड इन 3 वेज। फर्स्ट हम देखेंगे सीरीज, सेकंड पैरेलल, सीरीज, पैरेलल एंड मिक्स ग्रुपिंग। ओके, सीरीज और पैरेलल का जो मिक्स है, मतलब उसमें कुछ, जैसे आपको ये सीरीज में दिया हुआ है, ऑब्वियसली अब सभी को पता है सीरीज में हम कैसे कंबाइन करते हैं। रेजिस्टेंस में देखा था हम लोगों ने, सीरीज में रेजिस्टेंस का जो ग्रुपिंग किया था, इसके लिए हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखे थे। ये सीरीज में वो किया जाता है, और पैरेलल में कैसे होता है,
ओके, तो सीरीज और पैरेलल के लिए हम लोगों ने देखा था, कैपेसिटर्स में भी देखा है, और उसके बाद हम लोगों ने रेजिस्टेंस। अभी हम देखेंगे सेल, मतलब फर्स्ट हम देखते हैं सीरीज से। सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। इसमें दो कंडीशंस होती है। अभी हम लेके चलते हैं, जैसे दो सेल का हम लोग निकालते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम किसका बना लेंगे, एन सेल्स का। मतलब हमारे पास जितने भी सेल्स दिए हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे। ओके, तो सीरीज मतलब ये जो सेल की ग्रुपिंग करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे एक तो रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट, ये सारी जो वैल्यूज़ है वो किस टाइप से चेंज होती है, क्या क्या वैल्यू आती है इन सब की, तो वो अभी हम देखेंगे। ओके, फर्स्ट आता है हमारे पास व्हेन सेल्स आर सेम ईएमएफ। फर्स्ट कंडीशन आती है व्हेन सेल्स आर सेम ईएमएफ एंड सेम इंटरनल रेजिस्टेंस। जैसे हम देखते हैं ईएमएफ को हम लोग डिफाइन करेंगे एप्सिलॉन से। ओके, जैसे हम देखते हैं ये हमारे पास दो सेल हैं, इसमें क्या होगा, इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ओके, तो इसकी वैल्यू आपको दी हुई है एप्सिलॉन। अभी हमने क्या लिया है, सेम ईएमएफ। जैसे यहाँ एक तो आपको दिया हुआ हो, इसकी वैल्यू एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2। अभी हम क्या ले रहे हैं, सेम वाली कंडीशन दे रहे हैं, तो दोनों की वैल्यू कितनी, एप्सिलॉन। उसके बाद है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों को कैसा है, सेम। दोनों का कैसा है, सेम। तो कितना हो गया, आर आर। ओके, एंड सो ऑन। इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, इसकी वैल्यू है कैपिटल आर। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, फर्स्ट सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव से कनेक्ट है, ऐसे करके ये सारे कनेक्ट है। करंट जो फ्लो होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो मतलब यहाँ से ये नेगेटिव से कहाँ आ जाएगा, करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ जो है हमारे पास क्या है, n नंबर ऑफ सेल्स। n नंबर ऑफ सेल्स। ओके, सेल्स कितने लिए हमने, n। और उनका जो ईएमएफ है इन सभी का जो ईएमएफ है वो कितना है, एप्सिलॉन। कितना है, सॉरी, इन सभी का ईएमएफ कितना है, एप्सिलॉन। रेजिस्टेंस हम लोगों ने, वैसे तो सर्किट में क्या होता है, जस्ट सेल के जस्ट साइड में ही क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट। हम इसे यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं, वैसे ये सेल के बीच में होता है, पर सर्किट में हम लोग बनाते वक्त कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, सेल के जस्ट साइड में। ओके, तो इन सब का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर। कितना है, स्मॉल आर। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है हमारे पास कैपिटल आर। सबसे पहले हम देखते हैं नेट करंट। नेट करंट हमारे पास कितना आएगा, I इज इक्वल टू कितना होता है, I इज इक्वल टू होता है V अपॉन आर। नॉर्मल जो फॉर्मूला है हमें पता है क्या होता है, I इज इक्वल टू V अपॉन आर। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इन पॉइंट्स के अक्रॉस कितना है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, एप्सिलॉन। कितना है, नेट कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन डैश से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। नेट जो हमारा आएगा इन सब का कितना, एप्सिलॉन डैश से हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है, वो अभी हम सब फाइंड करेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस।
आर क्या है वहाँ, रेजिस्टेंस है, हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस भी है और एक्सटर्नल भी है। तो टोटल जो हमारा नेट करंट आएगा वो क्या होगा, नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। तो हमारे पास क्या आ गया, आई इज इक्वल टू सबसे पहले क्या आया, एप्सिलॉन डैश अपॉन आर डैश प्लस आर। इसको दिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, नेट ईएमएफ ऑफ द सर्किट। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, ये दोनों की वैल्यू हमारे पास नहीं है, नेट ईएमएफ ऑफ द सर्किट ई डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सीरीज में कॉम्बाइन है कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन अप टू कितना आ जाएगा, एन नंबर ऑफ सेल्स है। यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करते हैं, एप्सिलॉन कॉमन लिया कितना आ गया, 1 + 1 अप टू n। ओके, कहाँ तक जा रहा है ये, n नंबर्स तक। ओके, तो एप्सिलॉन डैश हमारे पास कितना आ गया, 1 को हम लेते हैं n टाइम्स, तो कितना हो जाता है उसका n टाइम्स। जैसे हम लेते हैं 1 + 1 + 3, मतलब 3 टाइम्स तक हम लोग लिया, तो ये कितना हो जाता है 3 × 1। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 1 × n, तो कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी n, तो ये कितना आ गया n एप्सिलॉन। ओके, एप्सिलॉन डैश की वैल्यू कितनी आ गई, n एप्सिलॉन। एप्सिलॉन डैश इज इक्वल टू n एप्सिलॉन। ओके, तो सीरीज के लिए हमारे पास नेट ईएमएफ कितना आ गया, n एप्सिलॉन। नेक्स्ट हम देखेंगे नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आएगा, r डैश इज इक्वल टू कितना है, एज इट इज r प्लस r अप टू कहाँ तक, n। ओके, तो यहाँ से हम r डैश की वैल्यू फाइंड करते हैं, एज इट इज कितनी आ जाएगी, n r। ओके, तो r डैश हमारे पास कितना आ गया, n r। क्या करेंगे, सेकेंड और थर्ड से क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे किसमें, फर्स्ट में। तो i इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, i इज इक्वल टू कितना है, एप्सिलॉन डैश कितना आ रहा है हमारे पास, n एप्सिलॉन अपॉन क्या आ रहा है, r डैश की वैल्यू कितनी है हमारे पास, n r प्लस कितनी आ जाएगी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास, कैपिटल R। तो I की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी आ गई, n एप्सिलॉन अपॉन n r। ओके, तो ये हमें क्या मिल गया, करंट। किसके लिए, जब सेल में क्या हो, जब सारे सेल्स का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो, सेम हो, तब हम सीरीज में यदि उनको जोड़ा जाए तो क्या होगा, हमें करंट कितनी मिलेगी, n एप्सिलॉन अपॉन n r प्लस r। यहाँ से हम इसकी एक कंडीशंस और देखेंगे, कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे। यदि हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम हो, किसकी अकॉर्डिंग, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग, यदि वो बहुत कम है, जैसे r इज मच लेस देन, मतलब स्मॉल r इज मच लेस देन कैपिटल R। ओके, यहाँ से हम लोग फाइंड कर रहे हैं एक तो मैक्सिमम करंट। ओके, तो मैक्सिमम करंट फाइंड करने के लिए हम लोग देख रहे हैं ये स्पेशल केसेस, इफ स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। ओके, जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत कम हो तब क्या होगा, ओके, इसकी वैल्यू क्या है, बहुत कम है, तो हमारे पास जो करंट आएगा वो कितना आएगा, I इज इक्वल टू n एप्सिलॉन अपॉन R। कितना आ जाएगा, n एप्सिलॉन अपॉन R। ओके, यहाँ क्या हो जाएगा, स्मॉल r इज अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 0, नेग्लिजिबल हो जाएगा, बिकॉज ये क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत कम है, तो ये क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ गई, n एप्सिलॉन अपॉन R।
सेकेंड केस हम लोग देखते हैं, इफ R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है किससे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, n एप्सिलॉन एज इट इज, एन आर प्लस क्या है कैपिटल R, तो यहाँ क्या होगा, एन आर की वैल्यू तो क्या है, सॉरी स्मॉल r की वैल्यू क्या है, ज़्यादा, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, ज़्यादा, तो यहाँ नेग्लिजिबल क्या होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल को हमने कैपिटल R से डिनोट किया है, तो एक्सटर्नल कितना आ जाएगा, नेग्लिजिबल, और इंटरनल की वैल्यू कितनी है, ओके, ये वाला क्या कर देंगे हम, नेग्लिजिबल कर देंगे, बचा क्या हमारे पास, एन आर, ओके, तो यहाँ से I की वैल्यू क्या हो गई, n से n कैंसिल, एप्सिलॉन अपॉन R, यहाँ से हम देखते हैं, ओके, ये करंट और ये करंट, हमें करंट की दो वैल्यूज़ मिल गई, दो कंडीशंस पे, दो केसेस में हमको मिल गया, तो यहाँ हम देखते हैं एप्सिलॉन अपॉन क्या है, R, यहाँ क्या है, एप्सिलॉन अपॉन R, यहाँ क्या है, कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब n नंबर, जितने नंबर सेल है वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो ये वाला करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो ये कैसा होता है, मैक्सिमम करंट, तो मैक्सिमम करंट की कंडीशन क्या होती है, सॉरी मैक्सिमम करंट यदि हमें किसी क्वेश्चन में फाइंड करना है तो I इज इक्वल टू एन एप्सिलॉन अपॉन R यूज करेंगे, ओके, क्लियर। यहाँ जिसकी भी वैल्यू बहुत कम है वो क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, और बाकी क्या हो जाएगा, वैल्यू एज इट इज। नेक्स्ट हम इसी में देखते हैं सेकंड केस हमारा, नेक्स्ट केस में हम लोग देखेंगे सेकंड जो हमारा होगा, जैसे ईएमएफ और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कैसे हों, डिफरेंट, व्हेन सेल आर डिफरेंट ईएमएफ एंड डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, ओके, यहाँ से हम देखते हैं सीरीज में ले रहे हैं, ये हम ले लेते हैं, दो सेल लेंगे और दो को लेके हम क्या कर लेंगे, n का निकाल लेंगे, यहाँ से हम लेते हैं ये A पॉइंट, ये B पॉइंट एंड ये C पॉइंट, ओके, इसकी वैल्यू है एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2, ओके, इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, R1 एंड R2, ये हो गया R1 एंड R2, ओके, सर्किट में जब हम लोग जोड़ते हैं तो सर्किट में जब हम लोग कनेक्ट करते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा के, तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, नेगेटिव टर्मिनल से कहाँ हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये कैसे आ जाएगी, करंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, सीरीज में दे रहे हैं हम लोग करंट, पैरेलल में होता है तो क्या होता है, करंट की जैसे यहाँ से ये I1 I2 एंड ये I3, तो I2 और I3 की जो डायरेक्शन होती है, मतलब यहाँ क्या हो जाता है, करंट बढ़ जाता है, बट सीरीज में क्या होता है, करंट सबको क्या जाएगी, सेम, जैसे फर्स्ट वाले सेल को भी क्या होगा, फर्स्ट वाले सेल को कितनी मिलेगी करंट, I, और सेकंड को भी कितनी मिलेगी, I, ओके, तो यहाँ हमने क्या किया,
करंट की डायरेक्शन, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, करंट की डायरेक्शन कहाँ होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ये नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ये नेगेटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्या होगी, करंट की डायरेक्शन होगी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ओके, पॉइंट्स देख लिए हमने। और ए बी सी पॉइंट के अक्रॉस क्या होगा, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस वी ए, वी बी एंड वी सी। इसका एक इक्विवेलेंट भी हम लोग बना लेते हैं। ये सी पॉइंट एंड ये ए पॉइंट, ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका, आर इक्विवेलेंट एंड डायरेक्शन ये आई। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पोटेंशियल अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी। तो वी ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी बी माइनस वी ए कितना आ जाएगा। एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, V इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन माइनस आई आर। प्रीवियस लेक्चर्स में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, हम लोगों ने ये फॉर्मूला देखा था, V इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस आई आर। तो बस उसी को लेके चलेंगे हम यहाँ। तो V इज इक्वल टू वी ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन माइनस आई आर। ओके, यहाँ एप्सिलॉन कितना है 1, आई क्या है करंट एज इट इज, रेजिस्टेंस कितना है R1। ओके, तो एक वैल्यू हमें क्या मिल गई, एप्सिलॉन 1 माइनस IR1। यहाँ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं VA माइनस VB। इन दोनों पॉइंट्स के एक्रॉस हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन 1 माइनस IR1। ओके, सेकेंड हम देखते हैं पॉइंट B एंड C। सॉरी, तो ये कितना आ जाएगा, वी बी माइनस वी सी एप्सिलॉन 2 माइनस IR2। ओके, यहाँ इसका जो EMF है वो कितना है इस सेल के लिए, एप्सिलॉन 2 और इसका रेजिस्टेंस कितना है R2। यहाँ इसका EMF एप्सिलॉन 1 एंड इसका एप्सिलॉन 2, इक्वेशन 1 एंड 2। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका इक्विवेलेंट A एंड C के बीच में। पोटेंशियल अक्रॉस V एंड C, मतलब जो दो टर्मिनल है A एंड C, उसके बिटवीन में हम लोग क्या देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, वो भी किस में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा, VA माइनस VC। इसमें हम क्या करेंगे, VB को ऐड कर देंगे एक बार तो, और एक बार माइनस। ओके, VB जैसे हम लेते हैं, हमारे पास लिखा हुआ है 3 इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास 3 लिखा हुआ है, इसमें हम यदि +2 और -2 ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, इसकी वैल्यू तब भी सेम ही रहेगी। तो वही चीज़ क्या है, हमने VA माइनस VC था, एक चीज़ हमने VB ऐड कर दी और माइनस कर दी। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग रखते हैं इसकी वैल्यू एप्सिलॉन 1 माइनस IR1 प्लस VB माइनस VC की वैल्यू रखते हैं, कितनी आ जाएगी, एप्सिलॉन 2 माइनस IR2 VAC। कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू, एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस कितना आ जाएगा, आई कॉमन लेंगे, इन दोनों टर्म में से कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2। यहाँ से हम लोग देखते हैं इसका इक्विवेलेंट। ओके, इक्विवेलेंट के लिए हम लोग देखते हैं, एक फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। ओके, क्या फॉर्मूला आएगा, यदि हम इसका क्या करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में एक सिंगल सेल से रिप्लेस कर देते हैं। ये क्या थे, हमारे पास 2 सेल थे, इनको क्या किया हमने, एक सेल में क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो हमारा क्या होगा, EMF इक्विवेलेंट और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है क्या मिलेगा हमें,
रेजिस्टेंस कितना मिलेगा हमें, आर इक्विवेलेंट। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3rd एंड 4th। इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, इक्वेशन 3rd और 4th को कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2। इन दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया है, ओके यहाँ तक हमारा हो गया था। उसके बाद हमने देखा ये वाली इक्वेशन कहाँ से आई है, यदि हम क्या करते हैं, इन दोनों सेल को हमने क्या कर दिया, सिंगल सेल में रिप्लेस कर दिया। सिंगल में जब हम लोग रिप्लेस करते हैं तो हमें उसका ईएमएफ कितना मिलता है, उसका ईएमएफ आता है हमारे पास एप्सिलॉन इक्विवेलेंट। उसके बाद हम देखते हैं उसका रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ से जब हमारे पास फॉर्मूला आता है तो इन दोनों को हमने क्या किया, कंपेयर कर दिया। इक्वेशन 3rd एंड 4th को हमें क्या मिल गया, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट। यहाँ हम यही तो देख रहे हैं कि जो हमारा ईएमएफ है उसमें क्या चेंजेस आता है, वोल्टेज में कितना चेंज आता है, करंट कैसी रहती है, मतलब सेल यदि सीरीज में है, ग्रुपिंग किया हुआ है तो कैसे क्या 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 चीज़ें चेंज होती है। यहाँ से हम देखते हैं आई एज इट इज आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2। ओके तो ये दोनों फॉर्मूलाज हमको मिल गए, एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, और एक क्या मिल गया हमें, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आ गया, R1 प्लस R2। ओके जब सेल में क्या हो, डिफरेंट टाइप्स के क्या, सॉरी ईएमएफ की वैल्यू डिफरेंट हो और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट हो, तो यदि हमें इक्विवेलेंट फाइंड करना हो क्या, ईएमएफ, और रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करना हो तो कैसा आएगा ये। अभी हमने क्या किया है, 2 सेल्स का निकाला। यदि हमारे पास n सेल्स हो, नंबर ऑफ सेल्स कितना n, तो हम क्या करेंगे, इससे हम देखेंगे एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 3 अप टू क्या आ जाएगा, n टर्म्स तक, जो भी वैल्यूज आपको दी हुई है। और R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा हमारे पास, R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने भी सेल्स हमें दिए हुए हो वहाँ तक। ओके तो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 अप टू एप्सिलॉन n। ओके अब यदि हमारे पास, ये तो अभी हमने देखा यहाँ क्या हो रहा है, सिस्टमेटिक हो रहा है। जैसे ये नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव पे जुड़ रहा है, ये नेगेटिव टू, ओके जैसे हमारे पास 3 सेल्स है, ये क्या हो रहा है, इसका फर्स्ट का जो नेगेटिव टर्मिनल है सेकंड के पॉजिटिव से कनेक्ट है, सेकंड का नेगेटिव थर्ड के पॉजिटिव से, थर्ड का क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब ये अल्टरनेट से क्या हो रहा है, कनेक्ट है। तो यहाँ क्या है, ये एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2 एंड ये एप्सिलॉन 3। अब यदि हम लेते हैं जैसे ये अप टू कहाँ तक है, एप्सिलॉन n तक। ओके तो इसके लिए तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, ये वाला। बट यदि हमारे पास क्या हो, ये क्या हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, जैसे ये कनेक्ट है, ये एप्सिलॉन 2 जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम क्या करते हैं, तो हमारे पास आता है एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस, बाकी के सारे तो क्या है, अल्टरनेट में ही कनेक्ट है, तो इसमें क्या आ जाएगा, जो अपोजिट है वो कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। तो अप टू जहाँ तक जिसकी भी वैल्यू चेंजेस है तो उसमें क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन, और बाकी सब क्या होगा, पॉजिटिवली कनेक्ट होंगे। ओके तो आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, आज हमने सीरीज वाला किया, नेक्स्ट हम पैरेलल और मिक्स्ड वाला करेंगे। ओके थैंक यू सो मच।